हेलो होमो सेपियंस। तो फिर कैसे हो? अब अपन आज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो उसी तरह आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस हो हम 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे पूरा चैप्टर। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं करना है। लास्ट तक अगर आप बने रहे तो आसानी से आपको हर कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा। वो उसका विश्वास मैं दिलाता हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जहाँ जितना देखोगे उसके बारे में उतना आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि हमारी जो दिमाग की मेमोरी है वो आपके चित्रों के द्वारा अच्छे से समझती है, ठीक है। जो आपकी सब पीछे दी गई है, ये क्या है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करना। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल की हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का अध्ययन। किसका? स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचना। क्या हो गया? संरचना। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव, आद्य कोशिका, जो आपके जीवाणु के अंदर पाई जाती है। अब ये जीवाणु क्या होते हैं? तो आपके जो ई कोलाई दिख रहा है, ये क्या है? ई कोलाई। ये ई कोलाई जो आपके स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ही आपकी क्या है? आद्य कोशिका। अब ये जीवाणु कोशिका के अंदर क्या होता है, जीवाणु कोशिका बनी किससे है, उसके बारे में देखेंगे। और ये इसकी संरचना किस प्रकार से बनी है और इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक अपना क्या है? टॉपिक अपना है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। तो देखते हैं संरचना। ये तो मैंने कह दिया, ई कोलाई नामक जीवाणु का अध्ययन कर रहे हैं। ई कोलाई जीवाणु में जो संरचना होती है वही आपकी क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और मानव में जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो हमारे अंदर और जो जीवाणु हैं उनके अंदर दोनों के बीच अंतर क्या है? अंतर कोशिकाओं का है, ज्यादा कुछ नहीं है। वो क्या हमसे कम डेवलप है और हम उनसे क्या अधिक डेवलप है। तो हम भी उन्हीं से क्या हुए, उत्पन्न हुए। किस प्रकार से? अगर आपको समझा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और जो जीवाणु है, छोटा सा जीवाणु है, और एक हम है पूरे मानव, इन दोनों में क्या फर्क है? तो उन जीवाणुओं के अंदर हमारे अंदर ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। उन्हीं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से धीरे धीरे डेवलप और विभाजन होकर के हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। और फिर ये यूकैरियोटिक कोशिका और डेवलप कर दी गई और क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स जीव का निर्माण किया जिससे हम बोलते हैं मानव, ठीक है। तो हम सबसे पहले ई कोलाई कोशिकाओं के बारे में, जो प्रोकैरियोटिक है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी जो कोशिका दिख रही है, ठीक है, क्या दिख रही है आपको? कोशिका दिख रही है। इसके सबसे बाहरी पर कौन सी? ये वाली सबसे बाहरी पर। इसका ये किससे बनी है आपकी? ग्लाइकोकैलिक्स से। इससे ग्लाइकोकैलिक्स नाम का पदार्थ होता है जो आपके अपन आगे बढ़े कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उससे बनी है ये बाहरी पर, जो इसकी क्या करती है? रक्षा करती है, ये वाली, ठीक है। तो बाहरी जीवाणु की बाहरी परत किससे बनी है? ग्लाइकोकैलिक्स। किससे? आपके ग्लाइकोकैलिक्स से, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो बाहरी आवरण आपको दिख रहा था ना, उसके बाहरी पर तो आपको ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर वाली पर ये जो परत आपको दिख रही है, ये वाली, ये परत किससे बनी है? ये परत आपके बनी है कोशिका की भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन। किससे? पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन की संरचना से। किससे बनी है? प्रोटीन की संरचना, ये वाली संरचना पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये दोनों ही अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो इसकी सुरक्षा का काम करती है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, सेल वॉल, क्या बोलते हैं कोशिका भित्ति को? सेल वॉल। और किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना इसके आवरित होती है चारों साइड
और इसकी सुरक्षा करती है। दोनों का काम क्या, सुरक्षा करना, ठीक है। अब तीसरी परत, ये परत क्या होती है, इसको समझते हैं। ये आपकी जो परत है तीसरी, ये परत आपके, इसको आंतरिक रूप से देखा जाए तो इस प्रकार से दिखेगी। कैसी दिखेगी, इस प्रकार से। अब उस संरचना के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति के अंदर क्या, कोशिका झिल्ली, तो ये आपकी क्या, कोशिका सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब ये किसकी बनी होती है, ये देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली आपके ये काम क्या करती है, पानी में घुलनशील पदार्थों को पारित होने के लिए चैनल के रूप में कार्य करती है। देखो ये आप लोग देख रहे, ये वसा किरणों है, किसके हैं, वसा किरणों। इसमें भी दो सिरे होते हैं, एक होता है ध्रुवीय सिरा, कौन सा, पोलर, और दूसरा होता है अध्रुवीय सिरा। क्या होता है, अध्रुवीय सिरा। इस प्रकार से वसा क्या होती है, एक परत के रूप में इस प्रकार से संरचित रहती है, या इस प्रकार से परत का निर्माण करती है। उसके अलावा जो ये संरचना दिखाई दे रही है आपको, इस प्रकार से जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना दिखाई दे रही है, ये आपके क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। क्या आपके, प्रोटीन। अब ये क्या काम करती है, ये प्रोटीन आपके इसके अंदर जो पानी है, घुलनशील पदार्थ है पानी के अंदर, उन पदार्थों को आने जाने के लिए पथ प्रदान करेगी। क्या करेगी, मार्ग देगी। किसको, जो आपके कोशिका के अंदर, जो आप टैबलेट खाते हो, आप टैबलेट खाते हो, आपके अंदर कोशिका झिल्ली ही वो संरचना है जो ले जाके आपके कोशिकाओं के अंदर क्या पहुंचाती है, उन मेडिसिन को पहुंचाती है। आप जो भोजन खाते हो, भोजन में पोषक तत्व है, उनको कोशिका के अंदर ले जाने का कार्य कौन करेगा, ये आपके प्रोटीन की संरचना है, जो क्या करेगी, तत्व है। इस प्रकार जीवाणुओं के अंदर वो भी भोजन ग्रहण करेंगे, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेंगे, तो उसके अंदर भी प्रोटीन की संरचना पाई जाएगी, और वातावरण के साथ क्या करेगी, पानी में घुलनशील पदार्थों का आदान प्रदान करेगी। तीन संरचनाएं पड़ी, पहली ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी आप पेप्टिडोग्लाइकन, और तीसरी आपके ये है जो कोशिका झिल्ली है, जो किसकी, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। अब उसके अंदर चल लेते हैं। 3 बार इस संरचना पढ़ने के बाद उसके अंदर क्या होता है, लिपिड होता है। लिपिड आपके क्या है, वसा का। लिपिड को क्या कहते हैं, वसा। ग्लाइकोजन कणिका का अम्ल हो गया। अब ये दोनों होती क्यों हैं, ये भोजन के रूप में संचित रहती है। जीवाणुओं को विपरीत परिस्थितियों में कोशिका को भोजन की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से भोजन इसके रूप में क्या होता है, संचित रहता है, लिपिड और ग्लाइकोजन कोशिकाएं। उसके अलावा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कण, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा नाम है तो क्या हो गया, समझ सकते हैं आराम से। पॉली बीटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ब्यूटारेट मतलब ब्यूटेन से बने कण, कार्बन के यौगिक और किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक ये क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सहायता करते हैं जीवन में। क्या सहायता करते हैं, भोजन के रूप में संचित रहते हैं। तीसरा सल्फर के कण, ये भी क्या करते हैं, इसकी आयनिक बैलेंस को बनाए रखते हैं, आयनिक बैलेंस को, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी पूंछ। देखो जीवाणु की पूंछ देखी, इंसानों के भी, अरे इंसानों के भी पहले पूंछ थी, आपने महसूस की या नहीं। बंदर की पूंछ देखी है, वैसे ही इंसान पहले बंदर के रूप में हुआ करते, उनके भी इस प्रकार से लंबी पूंछ हुआ करती थी। अब उनका नाम अलग था, अपन पूंछ कह देते थे, लेकिन जीवाणुओं में ऐसी पूंछ अभी तक पाई जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कशाभिका, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला या कशाभिका। अब ये फ्लैजिला होती क्या है, फ्लैजिला काम क्या करती है भाई साहब, ये 360 डिग्री 360 डिग्री है, लपेटे मारती है, लगातार लपेटे मारती है। लपेटे क्यों मारती है, अरे इसको भाई गति करनी पड़ेगी, आगे जाना पड़ेगा ऐसे रॉकेट की तरह, तो लंबी गति, तेजी से दौड़ना पड़ेगा बचाव के लिए। दुनिया दौड़ती है, कुत्ता आपके पीछे भागे, आप दौड़ते हो, इसके पीछे इसको भी डर रहता है कोई खा न जाए, या फिर गति करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपने क्या है, कशाभिका, जो कशाभिका इसको गति प्रदान करती है। अब ये घूमती कैसे, इसकी संरचना क्या होगी पड़ेगी। इसके अलावा आपको ये संरचना दिख रही है, क्या है, इस प्रकार का, इसको बोलते हैं आपके पक्षमार्ग। क्या बोलते हैं, पक्षमार्ग।
माप, क्या बोलते हैं आपके पक्ष माप, और यहाँ बोलते हैं सीलिया, क्या बोलते हैं सीलिया। ये इस प्रकार के छोटे छोटे तंतु होते हैं, क्या होते हैं फाइबर्स, क्या काम करते हैं भाई साहब, ऐसे तैरते हैं। ऐसे ये मान लो आपकी उंगलियां और शरीर के ऊपर लगी हुई है, ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा तो क्या करेगा, गति करेगा, आगे जाएगा, ऐसे 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 करते। तो ये सीलियां इसको गति प्रदान करती है, क्या करती है, मोशन। और ये आपके कशाभिका है, ये क्या काम करती है, ये भी गति की दिशा, ये क्या देती है, डायरेक्शन देती है, क्या देती है, दिशा। ये आपकी गति की दिशा को निर्धारित करने में सहायता करती है। इस प्रकार से दोनों काम होते हैं। तो कशाभिका की संरचना कैसे होती है वो देखेंगे। देखो ये भाई पूंछ है, पूंछ नहीं है, बहुत बड़ी पूंछ है, इसके पीछे बहुत सारा सिस्टम लगा है, ऐसे 360 नहीं घूमेगी, बहुत सारे जॉइंट्स है। इसका ये वाला जो पूंछ है, पूंछ जहाँ से जुड़ी रहती है उसके सबसे अंदर वाली आप भित्ति देख लो, ये कौन सी भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, क्या है ये वाली कोशिका झिल्ली, कोशिका ये आपके कोशिका भित्ति, क्या है कोशिका, और बार वाली ग्लाइको कैलिक्स। अब कोशिका झिल्ली के अंदर ये क्या है, आधारी बल्ले बनाता है, कितने, 2 बल्ले बनाता है, और उसके अंदर झगड़ा करता है, और 2 बल्ले का बनाता है आपके, 2 बल्ले आपके बनाता है कोशिका भित्ति के अंदर। तो टोटल कितने, 4 बल्ले बनाता है, कितने, 4 बल्ले, 4 बल्ले से जुड़ा है। उसके अलावा एक छड़ी लगी रहती है इसके बीच, ये वाली छड़ी दिख रही है, ये छड़ी क्या करती है, इसको घूमने में सहायता करती है, कितने, 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे 360 घूमता है पीछे, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। आप संरचना दे उसको, जीवाणु को गति, ई कोलाई को गति करते हुए देखना, वीडियो सर्च करना आप, और ई कोलाई गति कैसे कर रहा है, तो इस प्रकार से आपके पूंछ घुमाता हुआ आगे बढ़ता है। ये देखो 360 गति प्रदान करती है। अब रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, अरे भाई साहब सीधी ग्लाइको कैलिक्स सबसे बाहरी पर क्या करती है, आपके रक्षा करती है, आसंजन में मदद करती है, आसंजन में रहने में सहायता करती है। कोशिका भित्ति का हो गया, तो सबसे बाहरी पर किसकी, जीवाणु की, क्या करती है, आपके पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ये भी रक्षा करेगी। तीसरी आपके बाहरी प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक सतह पर या झिल्ली पर बाहरी सतह के बाद मौजूद होते हैं। उसके बाद तीसरी आपकी कोशिका झिल्ली में क्या होता है, प्रोटीन वसा, प्रोटीन आपके क्या करता है, कोशिका के अंदर जो जल के अंदर पदार्थ हो रहे हैं उनको आदान प्रदान करने कार्य करता है। वसा आपके आपके संचित रहती है इसे परत के रूप में, और डबल मेम्ब्रेन परत बनाती है। वसा में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है ध्रुवीय शिरा, दूसरा अध्रुवीय। और उसके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषक, जीवाणु में क्रोमेटोफोर्स केवल रंग प्रदान करने वाले, और 70S राइबोसोम, ये हमने नहीं पढ़ा था। अरे ये हमने नहीं पढ़ा था। इसके अंदर क्या है, देखो सिंपल है, राइबोसोम, नाम क्या है, राइबो। देखो गोल गोल संरचनाएं होती है ऐसी, इस प्रकार की संरचनाएं कणिका के रूप में, ठीक है। काम उनका प्रोटीन बनाना, क्या है, प्रोटीन बनाना कहाँ होती है, मान लो ये जीवाणु कोशिका है, क्या है, 3 परत है, 3 परत अपन बना देते, ये 3 परत, ठीक है। इस प्रकार की क्या पाई जाती है आपकी संरचनाएं। इसका नाम क्या, 70S, क्या है, 70S। इस प्रकार की परतें के रूप में व्यवस्थित होती है, उसको बोलते हैं 70S बोलते हैं, ठीक है। 70S याद रख लेना है सोच में, ये आपके आरएनए का निर्माण करती रहती है। 70S का मतलब 30 और 40 के रूप में बटी होती है, 30S और 40S के रूप में, ठीक है। और किसका निर्माण करेगी, आपके आरएनए। और ये किसका, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, यहाँ प्रोटीन आपके बनता रहता है। कशाभिका में तंतु होता है, प्रोटीन फ्लेजिन होता है। कशाभिका के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं फ्लेजिन प्रोटीन। नाम क्या इसका, फ्लेजिन प्रोटीन। याद रखना, जो पूंछ घूम रही है उसके अंदर फ्लेजिन प्रोटीन होता है। फ्लेजिन का मतलब फेंक रहा है, ऐसे फटाफट फेंक रहा है, कैसे आगे की तरफ फेंक रहा है, तो उसके अंदर फ्लेजिन प्रोटीन होता है। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस।
और तंतु होकर आधारिका तंतु को 360। देखो तंतु तंतु का मतलब क्या हो गया लंबा सा तंतु, आधारिका का मतलब पीछे 4 सड़ लगी थी बल्ले वाली वो सड़, और आपके हुक उसको जोड़ने वाला, ये तीनों उसको क्या करते हैं 360 गति करने के लिए सहायता करते हैं। इस प्रकार से आपको क्या होती है कशाभिका जुड़ी होती है। अब थोड़ी कशाभिका की विशेषताएं देख लेते हैं अपने क्या दिक्कत है देख ही लेते हैं। अरे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? फिर मैं किस बात की प्रॉब्लम है, हम आपको समझाने के लिए खड़े हैं और आपको समझाना है, हमें भी काफी कुछ समझ में आता है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। सिंपल है सारी चीजें, कुछ भी हार्ड नहीं है, इंसानी दिमाग सबसे पावरफुल होता है। तो आप देखिए जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली का मतलब हो गया ये आपका जीवाणु है, क्या है जीवाणु, ठीक है। इसके बीच अंदर आरएनए इस प्रकार से फैला होगा। केंद्र का मतलब ऐसा गोला आकार नहीं पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा गोला, भाई साहब गोला नहीं पाया जाएगा, ऐसा केंद्रक नहीं पाया जाएगा। उनके पास केंद्रक क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है ऐसे लंबा क्षेत्र, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया होता है, गोलाकार ऐसा गोला नहीं होगा, गोला केंद्रक वो नहीं होगा। कशाभिका एक जीवाणु कोशिका की सतह पर उत्पन्न होने वाली विशेष धागे संरचना है। अरे मैंने बता दिया कशाभिका जीवाणु की संरचना पर धागे नुमा संरचना, ये धागे नुमा संरचना क्या कहलाती है? कशाभिका कहलाती है। सिंपल है। तो सारी चीजें सहज रूप से चल रही हैं, किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट है आराम से कमेंट करो, कोई चिंता नहीं, ठीक है। दिक्कतें सबको आती है, लेकिन दिक्कतों पे विजय वही पाता है जो क्या करता है, दिक्कतों से लड़ता है, दिक्कतों के बारे में क्वेश्चन पूछता है और उनका हल निकालता है, ना कि दिक्कत से डर के चुप के टॉपिक को छोड़ के चले जाता है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल इधर आ जाइए, देखो ये आपके अंदर बीजाणु, अब होता क्या है देखो, कहानी सुनाते तुम, ठीक है। अपने भी गर्मियां आ जाती है, सर्दियों में क्या है, इतनी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, क्या पड़ती है आपके लिए, क्या हो गया प्रतिकूल परिस्थिति होगी, रात को पड़ रही है दमेदार ठंड, और उस ठंड में आप क्या हो सिकुड़ के सोना पड़ेगा, किसी में घुस के राली में सिकुड़ के। तो इस प्रकार से अंतर्बीज जीवाणु क्या है, अंतर्बीजाणु क्या होता है, जो आपके ई कोलाई जीवाणु था, कौन था ये ई कोलाई जीवाणु है भाई साहब, राली ओढ़ के सो गया, क्या हुआ राली ओढ़ के सो गया। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, क्या आती है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु क्या करता है, जीवाणु सिकुड़ जाता है, क्या होता है सिकुड़ जाता है। अब जीवाणु जब सिकुड़ जाता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, अंतर्बीजाणु, एंडोस्पोर बोलते हैं, अंतर्बीजाणु क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर, ठीक है। समझ में आ गया अंतर्बीजाणु किसे कहते हैं। जब विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु क्या होता है प्रभावित होता है, तो अपने आप बचाव के लिए क्या होता है सिकुड़ जाता है, और वो किसका निर्माण करता है, आपके अंतर्बीजाणु का निर्माण। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। मैंने कोशिका भित्ति तो बता दी थी, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी थी, वसा और प्रोटीन की। ये वाली आपकी प्लाज्मा झिल्ली की, ये आपकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। ये आपका संपुट ग्लाइकोकैलिक संपुट नाम बोलते हैं इसको। बाहर की ओर एक बहुत बड़ी मोटी परत जम जाती है, किसके, जीवाणु की सबसे बाहर की ओर, जीवाणु की रक्षा करती है, वो क्या कहलाते हैं आपके संपुट, या जिसका ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। तो जीवाणु के अंदर तीन, बाहर की ओर तीन परतें होती, कितनी, तीन। पहली संपुट, दूसरी कोशिका भित्ति किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन, और तीसरी आपकी एक प्लाज्मा झिल्ली किसकी, वसा और प्रोटीन की। बस तीन परतें होती है, तीन रालियां ओढ़ के सोया रहता है, कौन, जीवाणु आपके तीन रालियां ओढ़ता है। फर्स्ट संपुट, दूसरी कोशिका भित्ति, तीसरी प्लाज्मा झिल्ली। इसमें एक लंबी कशाभिका होती है,
पूंछ होती है भाई साहब, उसी जो 3 परतें हैं उसके अंदर एक लंबी पूंछ होती है, उसको बोलते हैं आपके कशाभिका। द्विखंडन द्वारा जीवाणु तेजी से विभाजित होता है। अब ये द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन का मतलब हो गया, मान लो ये क्या था आपका, मान लो क्या ये था, ये था, सो था, नहीं था, ऐसा 3 परती क्या था? जीवाणु था। अब ये जीवाणु क्या करेगा? केंद्रक विभाजन करेगा, यहां से टूट के क्या करेगा? थोड़ी देर में नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? द्विखंडन। क्या कहते हैं आपके? अब ये क्या बन गए? 2 बन गए। क्या बन गए? 2 जीवाणु बन गए। इस प्रकार से नई 2 जीवाणु का निर्माण कर लेता है, इसको बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। ठीक है। तीसरा, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु अंतर बीजाणु बताते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो ये इस प्रकार का जीवाणु है आपके, क्या हो जाएगा? ऐसे इस प्रकार की गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेगा और क्या कर लेगा? सिकुड़ जाएगा आपके, सिकुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं एंडो स्पोर, अंतर बीजाणु। क्या बोलते हैं? अंतर बीजाणु। इस प्रकार से हमारा जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, क्या थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो हो गई क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे आगे यूकैरियोटिक कोशिका, लेकिन प्रोकैरियोटिक समझ में आई ना? कोई दिक्कत है? पूछिए क्वेश्चन, बेझिझक पूछिए, और नहीं तो शांति से पढ़िए, मस्त रहिए। सारी चीजें एकदम क्लियर है, बहुत सिंपल है। एजुकेशन से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।